अजमेर में 2 दिन में 2 बड़े अग्निकांडों से दहला अजमेर। दूसरे दिन मार्टेंडल ब्रिज के पास पाल बीचला स्थित सेंट मैरीज चर्च में लगी भीषण आग। चर्च में चल रहा था छत की वाटरप्रूफिंग का काम। आग से चर्च की छत सहित हॉल में रखा सामान जलकर हुआ खाक। अलवरगढ़ थाना अंतर्गत पाल बीचला स्थित सेंट मैरीज चर्च में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई। चर्च के ऊपर आग की ऊंची ऊंची लपटें देख इलाके में हड़कंप मच गया। वहां काम करने वाले चौकीदार ने मिशनरीज के लोगों को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने अग्निशमन विभाग को सूचित किया और कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गईं। आग इतनी विकराल थी कि लगभग 20 से 25 फेरे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगाने पड़े, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन इस बीच 150 साल पुराने चर्च में भारी नुकसान हो चुका था। बताया जा रहा है कि 150 वर्ष पूर्व बने इस ऐतिहासिक चर्च की छत पर वाटरप्रूफिंग का कार्य जारी था। ठेकेदार के कर्मचारी वाटरप्रूफिंग के लिए लाई गई शीट्स को गर्म करके बिछाने का काम कर रहे थे। शीटों में डामर होने की वजह और कोई चिंगारी चर्च के अंदर गिरने की वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। बहरहाल अलवरगढ़ थाना पुलिस मामले की छानबीन और जांच में जुटी है। चर्च में आग की सूचना पर नगर निगम आयुक्त, एसडीएम सहित निगम के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। शनिवार दोपहर 1 बजे के करीब अजमेर के मार्टेंडल ब्रिज के नजदीक पाल बीचला में 150 वर्ष पूर्व बने सेंट मैरीज चर्च के रूफटॉप पर आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग पूरे चर्च में फैल गई। आग की लपटों को देख क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जैसे जैसे आग लगने की सूचना मिशनरीज के लोगों को मिलने लगी, लोग चर्च पर इकट्ठा होने लगे, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को जाब्ता तैनात करना पड़ा। अग्निशमन विभाग की गाड़ियां और सिविल डिफेंस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए। आग के कारण चर्च में रखा फर्नीचर भी जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि शनिवार होने की वजह से चर्च बंद था। चर्च के अंदर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। एसडीएम शिवानी खांडल ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। चर्च के रूफटॉप पर वाटरप्रूफिंग का काम चल रहा था। इस दौरान रूफटॉप पर आग लगना बताया जा रहा है। आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई है। चर्च की छत और हॉल में रखा काफी सामान जो लकड़ी का था जल गया है। यहाँ पर चर्च में पाल बीचला चर्च में आग लगने की सूचना मिली थी और जो इसकी छत है उसमें बेसिकली जो वुडन का काम हो रखा है वहाँ पर आग लगी। अभी क्या स्थिति नजर आ रही है? अभी स्थिति ये है कि हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे लगी हुई है, सिविल डिफेंस की टीम लगी हुई है, वो आग पर काबू पा लेंगे और होपफुली हम जल्दी ही यहाँ से। मैडम, लगभग कितनी गाड़ियाँ अभी अग्निशमन आ चुकी है? यहाँ पे 10 से 20 दमकलें आ चुकी हैं। आप यहाँ पर आए किस तरीके? देखिए, ऐसा था, मैं तो चुनाव प्रचार करना था, मेरे को खबर लगी कि सेंट मैरीज जो चर्च है वो यहाँ पर जल रहा है और जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो धू करके आग लगी हुई थी। ये सबसे प्राचीन चर्च है और सेंट मैरीज इंग्लिश वर्शिप यहाँ पर होती है। सीएनआई डायसिस का चर्च है। मैंने जब देखा अंदर से सारा तहस नहस हो चुका है, पूरी तरह जल चुका है। आई एम रियली मूव्ड। आग बुझाने के प्रयास यहाँ जारी हैं? हाँ, बढ़िया वो चल रहे हैं, मगर अभी तक आग पे काबू नहीं पाया गया। आग लगने का कारण सामने आया? ये सब कुछ सुनने में आया कि वाटर प्रूफिंग का कोई काम चल रहा था। क्या हालात है यहाँ पर, क्या है मामला? अभी वर्तमान में कंट्रोल के अंदर हालात है। पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है। पूरा प्रशासन अपना पूर्ण रूपेण मुस्तैद है और आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। चर्च के अंदर क्योंकि लकड़ी की छत थी, इस कारण आग को जल्दी से उसने है, लेकिन वर्तमान में भी कंट्रोल के अंदर है। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी है? 35 से 40 गाड़ियाँ करीब आ चुकी हैं यहाँ पे। शॉर्ट सर्किट से हुई है? हाँ, शॉर्ट सर्किट से आग का। अंदर क्या चर्च की स्थिति है? अंदर चर्च पूरी तरह से जल चुका है क्योंकि लकड़ी के सामान थे, लकड़ी की छत थी और काफ़ी वर्षों पुराना, करीबन 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना चर्च है ये। इस कारण रणजीत सिंह इसको पाल बीचला चर्च रोड के लाया जाता है। घटनाक्रम हुआ, क्या आग लगी, क्या जो हमें पता है वो ये हैगा कि यहाँ जो हम रूफ ठीक करा रहे थे, मतलब छत को ठीक करा रहे थे, उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग हो रही थी और वाटर प्रूफिंग के दौरान जो हमें पता है वो ये हुआ कि अंदर से थोड़ी धुआं निकलने लगा। तो जो यहाँ चौकीदार है उसने कहा कि साहब ने वो उसके पास वो आदमी दौड़ के आए, अंदर आग लग गई है। तो उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो देखा तो वहाँ तो दुनिया भर का धुआं निकल रहा था। वो ऊपर जब कर रहे थे तो वो उस छत की वाटर प्रूफिंग को चिपका रहे थे उससे गरम करके। तो वो जो टॉर्च होती ना, एसिटिलीन की टॉर्च, वो टॉर्च उसके अंदर क्या कहते हैं, उससे कोई चिंगारी नीचे चली गई या वो ज़्यादा पिघल गया होगा, डामर ही तो था, तो वो नीचे गिरा होगा तो उससे आग लग गई। वो पहले तो पता नहीं लगा उन लोगों को जो ऊपर आदमी काम कर रहे थे ठेकेदार के। फिर जब वो हुआ, कितनी लेबर थी मैडम? लेबर कितनी काम कर रही थी? वो तो तुमको उस आदमी से ही पूछना पड़ेगा। हमारा ये जो चौकीदार है उसको मालूम होगा कितने आदमी का।
मैडम लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा यहाँ पे? अरे तो करोड़ों का नुकसान है, तो ये रिप्लेस ही नहीं हो सकती। ये 150 साल पुरानी जगह है, उसके अंदर जो लकड़ी लगी है वो आप सोचो फुट भर के चौड़ाई की लकड़ी लगी हुई थी अंदर, उसमें पूरा जो आप लगाते हैं ना। साल पुराना चर्च है ये हैगा 150 साल पुराना। ठीक है, आपका परिचय?